वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। स्वागत है दोस्तों आप लोग का मास्टर माइंड ऑफ जीके में। आज हम लोग 100 प्रश्नों का फुल प्रैक्टिस शीट देखने वाले हैं जो आपका उत्पाद पुलिस, बिहार पुलिस फायरमैन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए फ्रेंड्स, दोनों का सिलेबस एक ही है, इसलिए सभी लोग पूरा प्रैक्टिस शीट जरूर देखें। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं फ्रेंड्स। आप लोग गेस करते चलिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें। पहला सवाल आपका अंग्रेजी का सवाल है कि ट्रांसलेट द गिवन सेंटेंस इनटू हिंदी। आपका अंग्रेजी में दिया हुआ है, इसको हिंदी में करना है। इंग्लिश शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इन ऑल द एग्जामिनेशंस। इसका मतलब कि हिंदी में क्या होगा ट्रांसलेशन, तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स पहला का कि अंग्रेजी को सभी परीक्षाओं में शामिल किया जाना चाहिए। पहला का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, गेस करते चलिएगा। दूसरा नंबर सवाल आपका है प्रधानमंत्री श्रम योगी योजना के तहत लाभार्थी होंगे। ये प्रधानमंत्री श्रम योगी योजना है, इसके तहत कौन किनको लाभ मिलेगा। 2 नंबर सवाल, तो ये देखिए किसके लिए बनाया गया है फ्रेंड्स, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी योजना बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 का सी करेक्ट आंसर होगा। तीसरा नंबर सवाल आपका है वस्तु एवं सेवा कर जिसे क्या कहते हैं जीएसटी यानी गुड सर्विस टैक्स को लागू करने वाला पहला देश कौन था। तो देखिए सबसे पहले आपका कौन सा देश में लागू हुआ था फ्रेंड्स, तो सबसे पहले इसको फ्रांस में लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए, बहुत ही पहले इसको लागू हुआ था फ्रेंड्स फ्रांस में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जीएसटी लागू करने वाला पूरे विश्व में प्रथम देश है जो आपका क्या हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, भारत में जीएसटी की शुरुआत देखा जाए फ्रेंड्स तो 2017 से हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा। और जो भारत में जो जीएसटी लागू हुआ फ्रेंड्स, वो जो मॉडल है वो कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है, ये भी याद रखिएगा। देखिए इसे 2-3 पॉइंट जो बता रहा हूँ याद रखिएगा। पहला तो फ्रेंड्स कि वस्तु एवं सेवा कर लागू करने वाला पहला देश कौन था, तो फ्रांस हो गया। भारत में जीएसटी है जो फ्रेंड्स 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ है। और भारत में जो जीएसटी लागू हुआ फ्रेंड्स, ये जो मॉडल है वो कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है, तो याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल, चौथा नंबर सवाल को देखिए। 4 नंबर सवाल आपका है भारत सरकार के लिए बैंकर के रूप में कौन कार्य करता है। तो बैंकर के रूप में कौन कार्य करता है फ्रेंड्स, तो आपका हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 5वां नंबर सवाल आपका है राज्यसभा के सदस्यों का सेवा काल कितना होता है। तो देखिए राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं इनके जो सेवा काल होता है कितना, 6 वर्षों के लिए होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6ठा नंबर सवाल आपका है पहली 15 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इसको किस तरह से बनाएंगे फ्रेंड्स, तो पहले हम लोग पहली 15 प्राकृतिक संख्याओं का योग निकाल लेंगे। तो इसका फार्मूला एक होता है फ्रेंड्स, उसके बाद माध्य निकल जाएगा। इसका फार्मूला क्या होता है, एन इंटू एन प्लस 1/2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एन के जगह पर क्या 15 देंगे तो 15 यहाँ हो जाएगा, और यहाँ पर देंगे 15, एक हो जाएगा कितना 16। ठीक है फ्रेंड्स, तो 15 एक 16, 16 बट गुने 15/2 हो जाएगा। ठीक है, यानी आपका 15 गुने 16/2। फार्मूला ये फ्रेंड्स एन इंटू एन प्लस 1/2। एन के जगह पर 15 रखेंगे तो यहाँ 15 रख दिए, 15 एक कितना हुआ 16, 16/2। इसको हल करिए, 8 दूनी काट दिए, 8 दूनी 16, 15 ठीक 20 से, यानी कितना आया आपका 120 आया। ठीक है फ्रेंड्स, यानी आपका पहली 15 प्राकृतिक संख्याओं का योग आ गया कितना आपका 120 आ गया। अब माध्य कर रहा है ना, तो क्या करें, माध्य निकालने के उसमें हम लोग 15 से क्या करें, भाग दे देंगे, इसको काट दीजिएगा तो हल करिए तो कितना आएगा 15/8 20 से, यानी आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर 6 का बी हो जाएगा। 7वां नंबर सवाल देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों को लागू करता है। 7 का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, भारतीय संविधान का भाग 3 है, जो ध्यान से याद रखिएगा फ्रेंड्स, भाग 3 है जो मौलिक अधिकारों को लागू करता है। ये मौलिक अधिकार को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, संविधान के भाग 3 में फ्रेंड्स, और अनुच्छेद देखा जाए तो कितना 12 से लेकर करके 35 में इसका वर्णन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 8 नंबर सवाल को देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर रेशम वस्त्र उद्योग मौजूद नहीं है। 8 का गेस कीजिए करेक्ट आंसर क्या होगा। तो रेशम वस्त्र उद्योग कर रहा है ना, तो बारमूला, मैसूर, बेलगांव में है फ्रेंड्स। मिर्जापुर में रेशम वस्त्र उद्योग नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर सवाल देखिए, 9 नंबर सवाल आपका इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, निर्देश निम्नलिखित प्रश्नों में शब्दकोश को
शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखे। डिक्शनरी हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, तो किस तरह से शब्द इसमें एडजस्ट होगा, तो हम लोग देखते हैं डिक्शनरी से पता चल जाएगा। तो 9 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सबसे पहले इसमें आएगा, देखिए सब CLA किस में है फ्रेंड्स आपका, देखिए ऑप्शन नंबर ए 5 होगा करेक्ट, ठीक है। सबसे पहले 5 वाला होगा, ठीक है, 5 वाला, उसके बाद 2 वाला CLA, उसके 2 वाला है CLI, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद में 1 वाला CLO, उसके बाद में 3 वाला है फ्रेंड्स CLU, उसके बाद लास्ट में 4 वाला है फ्रेंड्स आपका CREAT, क्रिएट, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डिक्शनरी में इस तरह से आएगा क्रम में, पहले ए आएगा, उसके बाद में पहले 5, उसके बाद 2 वाला, उसके बाद 3 वाला, उसके बाद 4 वाला। 10 नंबर सवाल को देखें, पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी? 10 का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा पूर्ण स्वराज की मांग आपका लाहौर अधिवेशन में हुआ था, जो 1929 ईस्वी में हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। और ये आपका 40वें अधिवेशन था, ये भी याद रखिए। तो ऑप्शन नंबर बी आपका 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर सवाल देखिए, सविनय 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन किस मुद्दे पर शुरू किया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन है जो कौन से मुद्दे पर शुरू किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाया गया नमक एकाधिकार, ठीक है, इसी पर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था फ्रेंड्स। दांडी मार्च आप लोग को याद होगा। तो 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि फ्रेंड्स जो महात्मा गांधी है, जो 12 मार्च डेट के साथ याद रखिएगा, 12 मार्च कितना 1930 ईस्वी, 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी के प्रसिद्ध दांडी मार्च के साथ अहमदाबाद से आरंभ हुआ था। और ये जो फ्रेंड्स आपका नमक कानून कब तोड़े थे फ्रेंड्स? 6 अप्रैल, याद रखिएगा, 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडू पहुंचे वहाँ महात्मा गांधी, और वहाँ पर फ्रेंड्स समुद्र तल से मुट्ठी भर नमक उठाया, और वहाँ पर नमक कानून का जो था विरोध जता करके तोड़े फ्रेंड्स, वहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। तो वही कह रहा है 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन किस मुद्दे पर शुरू किया गया था? तो यही ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाया गया नमक एकाधिकार के साथ। 12 नंबर सवाल देखिए, ये चूज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड गिवन बिलो, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका आपका सिनोनिम चुनने के लिए कह रहा है। सवाल नंबर कितना है आपका? 12 नंबर। तो हो जाएगा फ्रेंड्स वोल्टाइल, ठीक है, वोल्टाइल। तो वोल्टाइल मतलब क्या होता है? वोल्टाइल मतलब देखा जाए तो एक तरह से कह सकते हैं आपका अस्थिर होता है, ठीक है फ्रेंड्स, यानी स्थिर नहीं, अस्थिर। इसका सिनोनिम कर रहा है, तो इसका हो जाएगा आपका अनस्टेबल, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा 12 का। 13 नंबर सवाल को देखिए, 13 नंबर सवाल है, निम्नलिखित द्रवों में से कौन सा द्रव का वाष्पन अधिक तीव्रता से होता है? तो 13 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका एल्कोहल, इसका करेक्ट आंसर है। एल्कोहल का है जो तीव्रता वाष्पीकरण अधिक तेजी से होता है। 14 नंबर सवाल देखिए, नमक समुद्री जल से किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो 14 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गेस कीजिए करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ये वाष्पीकरण के द्वारा प्राप्त किया जाता है। 15 नंबर सवाल, आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है? तो आवर्धक लेंस जो होता है फ्रेंड्स, वास्तव में ये होता है आपका उत्तल लेंस होता है। आवर्धक लेंस होता है जो वास्तव में क्या होता है? तो उत्तल लेंस होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर सवाल देखिए, फिल इन द ब्लैंक विथ एप्रोप्राइट वर्ड्स। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा फ्रेंड्स 16 नंबर सवाल का? तो स्पेक्टेटर्स आर क्या होता है यहाँ पर भरा जाएगा फ्रेंड्स? तो ये हो जाएगा जुबिलियंट, ठीक है। जुबिलियंट मतलब क्या होता है? उल्लासित कर सकते हैं। तो यहाँ पर सुटेबल यही हो रहा है फ्रेंड्स, जुबिलियंट, ठीक है। तो 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 17 नंबर सवाल देखिए, लेंस किससे बना होता है? लेंस किससे बना होता है? 17 नंबर सवाल, लेंसों के निर्माण में क्या होता है फ्रेंड्स आपका? एक क्राउन कांच एवं फ्लिंट कांच का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए लेंस में हो जाएगा आपका फ्लिंट कांच, यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी में है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर। लेंसों के निर्माण में क्राउन कांच एवं फ्लिंट कांच का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर 17 का बी हो जाएगा। 18 नंबर सवाल को देखिए, 18 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से चुंबकीय प्रेरण की इकाई क्या है? चुंबकीय प्रेरण की इकाई पूछा जा रहा है। तो 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वेबर होता है ना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर संधि है? हिंदी से प्रश्न है फ्रेंड्स, चलिए स्वर संधि इसमें आपको किस में है गेस करना है। तो देखिए भानु उदय, ठीक है फ्रेंड्स, भानु उदय है जो आपका इसमें स्वर संधि है। तो आपका 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भानु उदय। भानु उदय को संधि विच्छेद करेगा फ्रेंड्स, सिंपल होगा भानु जोड़ उदय, यानी भानु उदय, इस तरह से होगा भानु
और जोड़ क्या हो जाएगा, उदय, भानु उदय, यानी कि इसमें स्वर संधि आ रहा है आपका। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 20 नंबर है, एक जनरेटर रूपांतरित करता है, ठीक है। जनरेटर में क्या डायनमो होता है, तो डायनमो क्या करता है फ्रेंड्स, आपको यांत्रिक ऊर्जा को किसमें करता है, विद्युत ऊर्जा में ना। तो ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट आंसर होगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है जनरेटर, जो डायनमो है। 21 नंबर सवाल देखिए, लोहे की जंग, खाली स्थान, लोहे की जंग होती है, ये लोहे में जंग लग जाता है तो क्या होगा, देखिए बहुत अच्छा सवाल है। भौतिक प्रक्रिया होगा फ्रेंड्स कि रासायनिक प्रतिक्रिया होगा कि प्रवृत्ति प्रक्रिया होगा कि मिश्रण होगा। तो लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण है, 21 का, ये आपका रासायनिक प्रतिक्रिया का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि फ्रेंड्स जब लोहा में जंग लग जाता है तो लोहा खराब हो जाता है फ्रेंड्स, पुनः पहले वाली अवस्था में आता है, नहीं आता है बिल्कुल। जैसे दूध से दही बनना रासायनिक प्रक्रिया का उदाहरण, उसी तरह से लोहे में जंग लगना भी रासायनिक प्रक्रिया का उदाहरण है। 21 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 22 नंबर सवाल आपका है, उष्णता से संबंधित भौतिक विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं। 22 नंबर सवाल, उष्णता से संबंधित भौतिक विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं। तो 22 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, थर्मोडायनेमिक्स कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। उष्णता यानी हीट से संबंधित भौतिक विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं, तो थर्मोडायनेमिक्स कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर सवाल देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन संबंधी आंदोलन को किसने शुरुआत की। 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी, ए.ओ. ह्यूम, क्योंकि आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे, यही थे, ए.ओ. ह्यूम थे फ्रेंड्स। इनको हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा जाता है, शिमला का साधु भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। और जो आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था, उस समय जो आपका कौन थे, किसके शासनकाल में, तो लॉर्ड डॉफरिन उस समय वायसराय थे, याद रखिएगा। अगला सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स, 24 नंबर, हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, चिकित्सा, साहित्य, भौतिकी या शांति। 24 का गेस कीजिए फ्रेंड्स। जेनेटिक कोड का खोज इन्होंने ही किया था, याद रखिएगा फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा जाता है। तो हरगोविंद खुराना को जो चिकित्सा के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, कृत्रिम जीन संश्लेषण के लिए कह सकते हैं फ्रेंड्स, इनको जो 1968 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था चिकित्सा के क्षेत्र में, याद रखिएगा। और आपका एक था आपका फ्रेंड्स सीवी रमन को आपका 1930 ईस्वी में भी नोबेल पुरस्कार मिला था फ्रेंड्स, भौतिकी क्षेत्र में इन्होंने रमन इफेक्ट के बारे में बताए थे। तो सीवी रमन को भौतिकी के क्षेत्र में 1930 में मिला था, और हरगोविंद खुराना को फ्रेंड्स 1968 ईस्वी में चिकित्सा के क्षेत्र में मिला था। तो दोनों याद रखिएगा, ठीक है। हरगोविंद खुराना का 1968 में और सीवी रमन को 1930 में, इनको भौतिक के क्षेत्र में मिला था, ठीक है फ्रेंड्स। और एक क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स मदर टेरेसा वाला, तो वो भी याद रखिएगा। मदर टेरेसा को फ्रेंड्स समाज सेवा संबंधी कार्य के लिए शांति नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया था, शांति क्षेत्र में उनको दिया था 1979 ईस्वी में, ये भी याद रखिएगा। तीनों को याद रखना है फ्रेंड्स। 1968 में आपका हरगोविंद खुराना जिन्होंने जेनेटिक कोड का खोज किया था, 1930 ईस्वी में आपका सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार भौतिक क्षेत्र में, और 1979 ईस्वी में मदर टेरेसा को आपको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इसके अलावा एक और है फ्रेंड्स, आपको वीएस नायपाल को भी याद रखिएगा, साहित्य के क्षेत्र में फ्रेंड्स 2001 में दिया गया था, सभी भारत के हैं। 2001 में वीएस नायपाल को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो चारों डेट जो बताया सभी याद रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगला सवाल को लेते हैं, 25 नंबर सवाल देखिए। 25 नंबर सवाल आपका है, मोठ की मस्जिद के शासनकाल में बनाई गई थी 25 का। तो मोठ की मस्जिद सिकंदर लोदी के शासनकाल में बनाई गई थी फ्रेंड्स, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 का। 26 नंबर, ब्रिटिश इंडिगो बागान मालिकों के अत्याचारों का वर्णन करने वाला प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण किसने लिखा। तो नील दर्पण किसने लिखा है, सभी को पता होगा। 26 का दीनबंधु मित्र के द्वारा आपका नील दर्पण नाटक लिखा गया है, तो 26 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। 27 नंबर सवाल को देखिए, निम्नलिखित में से कौन उपभोक्ता अर्ध टिकाऊ वस्तुएं हैं। 27 का करेक्ट आंसर क्या होगा, चलिए गेस कीजिएगा। तो 27 नंबर सवाल का हो जाएगा फ्रेंड्स आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, खाद्यान्न और अन्य खाद्य उत्पाद है, जो क्या है, उपभोक्ता अर्ध टिकाऊ वस्तुएं हैं, ठीक है। खाद्यान्न और अन्य खाद्य उत्पाद, कार, टेलीविजन सब तो देखिए फ्रेंड्स आपका अर्ध टिकाऊ के नहीं, दूध और दूध उत्पाद से भी हो जाएगा। ये खाद्यान्न और अन्य खाद्य उत्पाद है ना, जो वो है किसके अंतर्गत आएगा, अर्ध टिकाऊ वस्तुएं के अंतर्गत आएगा। देखिए अर्ध टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं वे होते हैं फ्रेंड्स जो टिकाऊ तथा गैर टिकाऊ उपभोक्ताओं वस्तुओं के मध्य में स्थित होते हैं, उसी को क्या कहेंगे, अर्ध टिकाऊ वस्तुएं। इस प्रकार की वस्तुएं के अंतर्गत में वे वस्तुएं आती है जिनकी जीवन वैधता 1 वर्ष
से 2 वर्ष की होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर अर्ध टिकाऊ कह रहा था, तो खाद्यान्न और अन्य खाद्यान्न हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर सवाल है, फिल इन द ब्लैंक विथ एप्रोप्राइट वर्ड ग्रुप। यहाँ पर क्या होगा, 28 नंबर का अंग्रेजी का सवाल है। यहाँ पर है फ्रेंड्स, सी बाउट खाली स्थान स्पेक्टल्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्पेक्टल्स मतलब क्या, चश्मा कह सकते हैं। तो सी बाउट यहाँ पर क्या भरा जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा अ पार्ट ऑफ स्पेक्टल्स। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अ पार्ट ऑफ, सॉरी एक मिनट फ्रेंड्स, यहाँ पार्ट नहीं है, अ पेयर ऑफ हो जाएगा। सी बाउट अ पेयर ऑफ स्पेक्टल्स, यहाँ पर अ पेयर ऑफ का प्रयोग होगा। तो 28 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, सी बाउट अ पेयर ऑफ स्पेक्टल्स। 29 नंबर सवाल को देखिए, बिहार में तिल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। तो बिहार में देखिए आपका कहाँ है फ्रेंड्स, आप गेस कीजिए। 29 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो बरौनी में होगा ना, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, कंप्यूटर हैज़ कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क विच पार्ट्स ऑफ स्पीच इन नेटवर्क। देखिए यहाँ पर एक सेंटेंस दिया हुआ है, कंप्यूटर हैज़ कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क। ठीक है, तो कह रहा है विच पार्ट ऑफ स्पीच इज नेटवर्क, नेटवर्क है जो किसके अंतर्गत आएगा। तो 30 नंबर सवाल का है। तो 30 नंबर यहाँ पर देखिए, कॉम्प्लिकेटेड जिसे पास्ट पार्टिसिपल भी फॉर्म में रखा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ है जो आपका देख सकते हैं, कॉम्प्लिकेटेड है जिसको किस फॉर्म में रखा गया है, तो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में रखा गया है। तो एडजेक्टिव का कार्य यहाँ पर कर रहा है ये, क्योंकि यह नाउन नेटवर्क को क्वालिफाई कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 30 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी एडजेक्टिव के रूप में हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर सवाल को देखिए, 31 नंबर सवाल है, भारत की जलवायु कैसी है। चलिए, भारत की जलवायु आपको कैसी है फ्रेंड्स, विषुवतीय है, भूमध्यसागरीय है, महाद्वीपीय, मानसूनी है। तो देखिए भारत की जो जलवायु है वो मानसूनी प्रकार की है ना, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर सवाल देखिए, कह रहा है फ्रेंड्स, चारू पालम इनलाइन का गांव किस मंदिर के पास स्थित है। तो 32 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी, राजेश्वर मंदिर के। ठीक है, चारूपालम इनलाइन का गांव राजेश्वर मंदिर के पास स्थित है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 33 नंबर, माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है। 33 का करेक्ट आंसर गेस कीजिए, तो ये आपका असम राज्य में है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर सवाल आपका है। 34 नंबर सवाल, खालिस्तान ने 1975 में पहला क्रिकेट विश्व कप का आयोजित किया। तो 34 का करेक्ट आंसर होगा, प्रथम क्रिकेट वर्ल्ड कप 1975 में आपका इंग्लैंड हो जाएगा। इंग्लैंड ने 1975 में पहला क्रिकेट विश्व कप आयोजित किया था। प्रथम क्रिकेट वर्ल्ड कप 1975 विजेता कौन था फ्रेंड्स, जो प्रथम बार हुआ था। सबसे पहले जो वर्ल्ड कप क्रिकेट में किसने जीता था, तो वेस्ट इंडीज जीता था। ठीक फ्रेंड्स, और इसका आयोजन कहाँ किया गया था, तो आयोजन स्थल इंग्लैंड था। ठीक है, तो दोनों याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि प्रथम बार है जो विश्व कप का वर्ल्ड कप क्रिकेट का जो मैच हुआ था फ्रेंड्स 1975 में हुआ था। कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था, और जीता था सबसे पहले बार कौन फ्रेंड्स, तो वेस्ट इंडीज ने जीता था। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। 35 नंबर सवाल आपका, उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन संक्रांति किस दिन होती है। तो 35 का करेक्ट आंसर उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को होती है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन संक्रांति 21 जून को 21 जून के दिन में होती है। 21 जून को सूर्य क्या होता है फ्रेंड्स, कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर सवाल देखिए, हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है। तो हिमाचल प्रदेश में इसमें कौन सा दर्रा स्थित है। 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सिपकी दर्रा। ठीक है, सिपकी दर्रा। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में सिपकी दर्रा हो जाएगा फ्रेंड्स। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर है आपका देखिए, चांगला भारत के लद्दाख में स्थित एक पहाड़ी दर्रा है फ्रेंड्स। चांगला है जो कहाँ पड़ता है, तो आपका लद्दाख में पड़ता है। उसके बाद में आपका नाथुल्ला दर्रा है फ्रेंड्स। तो नाथुल्ला दर्रा है जो कहाँ पड़ता है, तो नाथुल्ला दर्रा जो आपका पड़ता है ये सिक्किम राज्य में पड़ता है फ्रेंड्स। ठीक है, नाथुल्ला कहाँ पड़ता है, सिक्किम राज्य में पड़ता है। और एक बच गया नीति दर्रा। तो नीति दर्रा जो पड़ता है आपको कहाँ पड़ता है, भारत के उत्तराखंड राज्य में पड़ता है। नीति दर्रा उत्तराखंड राज्य में
हो गया फ्रेंड्स, नाथुल्ला हो गया आपका सिक्किम में हो गया फ्रेंड्स, और चांगला दर्रा जो भी मैंने बताया, चांगला दर्रा कहाँ पड़ता है, तो चांगला दर्रा जो लद्दाख क्षेत्र में पड़ता है। तो बच गया सिपकी दर्रा, सिपकी दर्रा कहाँ पड़ता है, तो हिमाचल प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर यही होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया का इसमें आपको छांटना है 37 का। चलिए ध्यानपूर्वक छांटे फ्रेंड्स, सही करें। तो देखिए, पानी बरस रहा है, मैं गेहूं पिसवाता हूं, श्याम निबंध लिखता है, राम मोहन को रुला रहा है। देखिए तो किसमें आपका है जो कर्म नहीं आ रहा है ऑब्जेक्ट, तो ऑप्शन नंबर ए पानी बरस रहा है, इसमें देखिए कोई नहीं है। बाकी इसमें आ रहा है मैं गेहूं पिसवाता हूं आ रहा है फ्रेंड्स, देखिए श्याम निबंध लिखवाता है, राम मोहन को रुला रहा है। तो इसी ये जो अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, 37 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 38 नंबर सवाल देखिए, 38 नंबर सवाल आपका है 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है, किसको किसको जोड़ता है, तो 3 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ये बांग्लादेश और भारत को जोड़ता है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर सवाल को देखिए, 39 नंबर सवाल आपका है भारतीय संविधान आयोग 1928 के, भारतीय संविधान आयोग 1928 का नेतृत्व द्वारा किया गया था। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, 39 का करेक्ट आंसर, भारतीय संविधान आयोग 1928 का नेतृत्व द्वारा किया गया था, संवैधानिक आयोग 1928 का नेतृत्व किया गया था। 39 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी, सर जॉन साइमन के द्वारा। ठीक है, भारतीय संवैधानिक आयोग 1928 का नेतृत्व सर जॉन साइमन द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। देखिए साइमन कमीशन संबंधित ये फ्रेंड्स कि साइमन कमीशन का जो गठन हुआ था फ्रेंड्स आपका नवंबर 1927 ईस्वी में आपका इंग्लैंड में हुआ था। लेकिन ये भारत जो साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो 3 फरवरी, ये डेट के साथ याद रखिएगा, बार बार मैं बताता हूँ, 3 फरवरी 1928 ईस्वी को मुंबई साइमन कमीशन भारत पहुंचा था। तो डेट भी आप लोग याद रखिएगा। 40 नंबर सवाल को देखिए, ज्वालामुखी के कप आकार के मुख को क्या कहते हैं। 40 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आपको उसको क्रेटर कहते हैं। ठीक है, ज्वालामुखी के कप के आकार का जो मुख होता है उसको क्या कहते हैं, क्रेटर कहते हैं। जब इसमें पानी जम जाता है फ्रेंड्स, ठीक है, तो इसे उसी से क्रेटर झील का निर्माण होता है। तो 41 नंबर सवाल को देखिए, 41 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस प्रकार के बाजार में एक व्यवसाय संघ कीमतों को नियंत्रित करने में असमर्थ रहता है। 41 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, पूर्ण स्पर्धा में। 42 नंबर सवाल देखिए, औसत परिवर्ती लागत वक्र खाली स्थान आकार के होते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है 42 नंबर। तो देखिए जो आपका औसत परिवर्ती लागत वक्र होते हैं वो आपका यू आकार के होते हैं। कैसे होते हैं, यू आकार के। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा 42 का। 43 नंबर सवाल को देखिए, भारत के भुगतान संतुलन को किसके द्वारा ठीक किया जा सकता है। 43 का, भारत के भुगतान संतुलन को किसके द्वारा ठीक किया जा सकता है। 43 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त सभी मुद्रा अवमूल्यन से, प्रबल निर्यात संवर्धन से और आयात प्रतिस्थापन से भारत के भुगतान संतुलन को किसके द्वारा ठीक किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर सवाल देखिए फ्रेंड्स, भारत का दक्षिणतम बिंदु है, तो भारत का जो दक्षिणतम बिंदु क्या होगा 44 का। तो 44 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, इंदिरा पॉइंट है जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है। 45 नंबर सवाल को देखिए, कह रहा है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द आइडम, कह रहा है बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स, इसका मतलब क्या होता है। तो 45 इसका होता है फ्रेंड्स कि कभी कभी यदा कदा होता है। ठीक है, बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स मतलब क्या होता है, यदा कदा कह सकते हैं या कभी कभी। तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स आपका इरेगुलरली, यानी ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इरेगुलरली, बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब क्या हो जाएगा, इरेगुलरली, यानी ऑप्शन नंबर ए 45 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय ऋण नहीं माना जाता है। राष्ट्रीय ऋण किसे नहीं माना जाता है। 46 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका राष्ट्रीय बचत पत्र। 46 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किसे राष्ट्रीय ऋण नहीं माना जाता है, तो राष्ट्रीय बचत पत्र को राष्ट्रीय ऋण नहीं माना जाता है। 46 का ही हो जाएगा। 47 नंबर सवाल को देखें, निम्नलिखित में से कौन भारत की क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों का नियामक है। तो 47 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत की क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों का नियामक है सेबी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 47 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर सवाल देखिए, 48 नंबर सवाल आपका है, निम्नलिखित में से किन से क्रेडिट के निबंधन बनते हैं। क्रेडिट के निबंधन किसमें से बनते हैं, तो ये बनते हैं फ्रेंड्स आपका ब्याज दर
आपका संपार्श्विक और इसके बाद दस्तावेज की आवश्यकता सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 48 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर सवाल देखिए, 49 नंबर सवाल है कल्पांत शब्द में कौन सी संधि है। 49 का कल्पांत शब्द में कौन सी संधि है, तो 49 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसमें कल्पांत में दीर्घ संधि का उदाहरण है। 50 नंबर सवाल को देखिए, 50 नंबर सवाल निम्नलिखित में से कौन सा कर केवल राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। तो राज्य सरकार द्वारा लगाया जाने वाला कर हो जाएगा फ्रेंड्स 50 का ऑप्शन नंबर मनोरंजन कर है, जो केवल राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगला सवाल देखते हैं 51 नंबर सवाल, बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी फसल क्या है। देखिए बिहार में सबसे ज़्यादा चावल होता है, उसके बाद दूसरी फसल कौन है फ्रेंड्स, गेस कीजिए। तो चावल के बाद क्या हो जाएगा, गेहूं हो जाएगा। 52 नंबर सवाल देखिए, खिलाफत समिति का गठन अली बंधुओं ने कब किया था। 52 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर हो खिलाफत समिति का ना तो 1919 ईस्वी में। ठीक है, याद रखिए खिलाफत समिति का गठन अली बंधुओं ने बॉम्बे 1919 ईस्वी में किया था। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्राइट वर्ड्स। माई कार खाली स्थान 53 का, तो माई कार ब्रोक डाउन व्हेन आई ड्रोव होम फ्रॉम माई वर्क। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। 53 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 54 नंबर सवाल देखिए, अहस्तक्षेप नीति का अर्थ क्या है। 54 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कुछ प्रतिबंधों का हट जाना। इसका करेक्ट आंसर होगा 54 का सी हो जाएगा। अहस्तक्षेप नीति का अर्थ क्या होता है, याद रखें कुछ प्रतिबंधों का हट जाना। 55 नंबर सवाल, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे। तो 55 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मदन मोहन मालवीय का श्रेय इनको जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी 55 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 55 का। 56 नंबर सवाल देखिए, चूज द सेंटेंस दैट कैन रिप्लेस द गिवन वर्ड। ठीक है, तो कह रहा है फ्रेंड्स ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स मतलब क्या होता है, तो ऑर्थोडॉक्स मतलब होता है फ्रेंड्स कह सकते हैं कि आपका परंपरावादी कह सकते हैं। ठीक है, ऑर्थोडॉक्स मतलब क्या होता है, तो परंपरावादी। तो कह रहा है इसमें क्या आपका चूज द सेंटेंस दैट कैन रिप्लेस द गिवन वर्ड। तो ऑर्थोडॉक्स मतलब क्या होता है, परंपरावादी। तो 56 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वन हु होल्ड्स एस्टेब्लिश्ड ओपिनियंस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वन हु होल्ड्स एस्टेब्लिश्ड ओपिनियंस इज कॉल्ड क्या, ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स मतलब परंपरावादी। तो 56 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखिए, रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था। तो 57 का करेक्ट आंसर हो जाएगा किसने किया था, सैमुअप कोल्ट के द्वारा हुआ था ना। रिवॉल्वर का आविष्कार किसने, पिस्तौल रिवॉल्वर का कोल्ट ने किया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 58 नंबर सवाल, भारत के मध्य सरकार में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली की देखरेख के लिए कौन सा विभाग नोडल विभाग है। देखिए भारत के मध्य सरकार में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली की देखरेख के लिए किसका, सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली की देखरेख के लिए कौन सा विभाग नोडल विभाग है। तो 58 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका व्यय विभाग हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। 59 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण समुद्र तल से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बियों में उपयोग किया जाता है। तो सभी को पता होगा इसका जवाब फ्रेंड्स, गेस कर लिए होंगे आप लोग। तो इसका हो जाएगा पेरिस्कोप। ठीक है, कौन सा उपकरण समुद्र तल से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बियों में उपयोग किया जाता है। तो पनडुब्बियों में पेरिस्कोप लगा होता है। ठीक है, तो 59 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है फ्रेंड्स, अगला सवाल को देखते हैं। दो प्राथमिक रंग लाल और नीले के मिश्रण से कौन सी सेकेंडरी रंग प्राप्त होता है, इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा फ्रेंड्स। तो देखिए लाल और नीले, लाल और नीला लगाइएगा तो मैजेंटा रंग बनेगा। ऑप्शन नंबर सी है। प्राथमिक रंग टोटल कितने होते हैं, 3 होते हैं फ्रेंड्स। कौन कौन, तो आपका लाल नीला और हरा, यही है जो आपका प्राथमिक रंग है। इसको इस तरह से याद रखते हैं, नहला याद रखते हैं तो सभी याद रहता है। न से नीला, ह से हरा, ल से लाल। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया लाल और नीला मिलाइएगा तब मैजेंटा बनेगा। 61 नंबर सवाल को देखिए। 61 नंबर सवाल आपका है, लगभग किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। ठीक है, पानी का जो डेंसिटी होता है सबसे ज़्यादा कितना डिग्री सेल्सियस पे होता है। तो आपका 61 का 4 डिग्री सेल्सियस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है, पौधों के बीच की नंगी जमीन को भूसे की
तरह कार्बनिक पदार्थ को परत से ढक दिया जाता है। ठीक है, पौधे के बीच की नंगी जमीन को भूसे की तरह कार्बनिक पदार्थ के परत से ढक दिया जाता है। यह मिट्टी की नमी को बनाए रखने में मदद करता है। जी हाँ, तो प्रक्रिया को पहचाने, इसको कौन सा मेथड क्या कहते हैं इसको? तो आपका 62 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा फ्रेंड्स, क्या? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसको क्या कहते हैं फ्रेंड्स? तो इसको मूल चित्र कहते हैं। ठीक है, मूल चित्र इसको कहते हैं। ऑप्शन नंबर 62 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? मूल चित्र हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, 62 का करेक्ट आंसर यही हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। 63 नंबर सवाल को देखिए। 63 नंबर सवाल आपका है कि एसेटिक अम्ल के जलीय विलयन का पीएच 2 है, उसमें निम्नलिखित के मिलाने से इसका पीएच मान बढ़ जाएगा। ठीक है, तो एसेटिक अम्ल है फ्रेंड्स, एसेटिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो सिरका में पाया जाता है, याद रखिएगा। कह रहा है उसका जलीय विलयन कितना है? 2 है। ठीक है, उसमें क्या मिलाइएगा कि उसका पीएच मान है जो और अधिक बढ़ जाएगा। तो 63 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, जलीय अमोनिया। जलीय अमोनिया अगर एसेटिक अम्ल में मिलाइएगा तो उसका पीएच मान क्या होगा? बढ़ जाएगा। 63 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड्स। अगला सवाल को देखिए। हीरा उसी एक तत्व से बना है जिससे बना है। हीरा उसी एक तत्व से बना है जिससे क्या बना है? तो 64 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रेफाइट से हो जाएगा वही फ्रेंड्स आपका। 65 नंबर, सुंदर की भाववाचक संज्ञा क्या है? चलिए, सुंदर की भाववाचक संज्ञा क्या होगा? ऐसे सुंदर देखिए फ्रेंड्स तो क्या एडजेक्टिव है। ठीक है, कि विशेषण के अंतर्गत आएगा, तो सुंदर से क्या बन रहा है? बनेगा 65 का। तो सुंदर से क्या बनेगा? गेस कीजिए। तो सुंदर से सुंदरता भी बनता है फ्रेंड्स और सौंदर्य भी बनता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा, सुंदर शब्द जो एडजेक्टिव है, इससे आपको सुंदरता भी भाववाचक संज्ञा बन रहा है और सौंदर्य भी बन रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर सवाल देखिए। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? 66 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पोटेशियम, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर सवाल को देखिए। 67 नंबर सवाल आपका है, सार्वजनिक क्षेत्र के निम्नलिखित में से किस उपक्रम को फरवरी 2013 में महारत्न का दर्जा प्रदान किया गया था? 66 का फ्रेंड्स आपका सबसे क्रियाशील धातु इसमें कौन था? पोटेशियम, इसको इंपॉर्टेंट था, याद रखिएगा। ठीक है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन से है? तो इसमें जितना है उसमें से आपका पोटेशियम अधिक हो जाएगा। और कह रहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र के निम्नलिखित में से किस उपक्रम को फरवरी 2013 में महारत्न का दर्जा प्रदान किया गया था? 67 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, भेल को किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, भारत में देखा जाए फ्रेंड्स तो 10 महारत्न कंपनियां हैं, जैसे में आपका भेल हो गया फ्रेंड्स, उसके बाद में आपका कोल इंडिया हो गया, गेल हो गया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो गया। ठीक है, ये सभी है जो आपका किसके अंतर्गत आता है? तो महारत्न कंपनी के अंतर्गत आता है। टोटल कितने हैं? तो 10 हैं, ये भी याद रखिएगा। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि भारत में टोटल महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है, तो टोटल आपको कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है, तो उसी में कह रहा है फ्रेंड्स 2013 में महारत्न का दर्जा प्रदान किया गया था किसे? तो भेल को आपको किया गया था। भेल में कह सकते हैं इसको फ्रेंड्स, क्या होता है? उसका फुल फॉर्म होता है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। भेल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका कह सकते हैं आपका भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड होता है, भेल का फुल फॉर्म होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सभी है जो आपका क्या है। अब जैसे ONGC है फ्रेंड्स, ये भी क्या है आपका महारत्न कंपनी में। ONGC का फुल फॉर्म भी पूछता है कभी कभी फ्रेंड्स, तो क्या होता है? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसका होता है ONGC का। ठीक है, तो ये सभी महारत्न कंपनी के अंतर्गत आते हैं। टोटल संख्या याद रखिएगा कितना है महारत्न कंपनियों की संख्या? तो 10 है। 68 नंबर सवाल को देखिए। निम्नलिखित में से किसे औरम कहा जाता है? औरम किसे कहा जाता है? तो 68 का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड्स। किसको? सोना को ना, सोना को औरम भी कहा जाता है। तो 68 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 69 नंबर सवाल देखिए। साइनोकोबालामिन विटामिन का वैज्ञानिक नाम है, तो किसका है? B12 को क्या कहते हैं? साइनोकोबालामिन कहते हैं ना। 69 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 70 नंबर सवाल देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल स्रोत युग्म सही रूप से मेल खाता है? चलिए देखिए, इसमें सभी याद रखिएगा फ्रेंड्स, 3 तो गलत है, एक सही है इसमें 70 का। तो 70 नंबर सवाल को देखिए, सभी का इसका मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ, सभी एक लोग रिवीजन कर लीजिएगा 70 का। तो 70 का देखिए फ्रेंड्स, कौन मेल खा रहा है? कॉर्मिक एसिड, इमली, साइट्रिक एसिड, नींबू, यही तो लग रहा है सही मेल खा रहा है। 70 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा।
एसिटिक एसिड गलत है, एसिटिक एसिड आपको सिरका में पाया जाता है, लैक्टिक एसिड दूध में पाया जाता है, सब गलत है। सिट्रिक एसिड है जो नींबू में पाया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं जो ध्यान से बोलता हूँ सुनते चलिएगा। देखिए एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है फ्रेंड्स, एसिटिक अम्ल है जो आपका सिरका में पाया जाता है। उसको लैक्टिक अम्ल है जो किसमें, दही यानी खट्टा दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। टार्टेरिक अम्ल है जो इमली और अंगूर में पाया जाता है फ्रेंड्स। सल्फ्यूरिक अम्ल है जो किसमें पाया जाता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल है जो हरा कशिश, याद रखिएगा हरा कशिश में आपका सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है। नाइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो फिटकरी व सोरा में नाइट्रिक अम्ल पाया जाता है। एक होता है बेंजोइक अम्ल तो बेंजोइक अम्ल है जो आपका घास पत्ते में पाया जाता है फ्रेंड्स। आपका ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल है जो आपका टमाटर में मुख्य रूप से पाया जाता है। टमाटर या सारेल के वृक्ष में भी जो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। तो ये सब याद रखिएगा फ्रेंड्स। एक क्वेश्चन पूछा जाता है गेहूं में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, ग्लूटेमिक अम्ल पाया जाता है। गेहूं में ग्लूटेमिक अम्ल पाया जाता है। तो इसका कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा, इससे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो 70 का करेक्ट आंसर यही होगा, सिट्रिक एसिड नींबू में। अगला है फ्रेंड्स, माचिस की तिलियों में होता है क्या, तो 71 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, फास्फोरस होता है। 72 नंबर सवाल, सी गेव राम ए बुक, इसका आपको पैसे में करना है 72 का। तो 72 का क्या होगा, से गेव राम ए बुक। तो 72 का करेक्ट आंसर क्या पैसे में बदलेंगे फटाफट फ्रेंड्स, तो इसका हो जाएगा पैसे में फ्रेंड्स, राम वाज गिवन अ बुक बाई हर। तो इसमें देखिए राम वाज गिवन अ बुक बाई हर यानी ऑप्शन नंबर बी 72 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 73 नंबर सवाल देखिए, हिंद स्वराज द्वारा लिखा गया था, तो 73 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा हिंद स्वराज लिखा गया था, ऑप्शन नंबर ए 73 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर सवाल देखिए, कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण 73 का क्या था फ्रेंड्स आपका, एक मिनट फ्रेंड्स, हाँ हिंद स्वराज द्वारा लिखा गया था ना, तो 73 का जो करेक्ट आंसर हो गया था आपका डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ना। 73 का हिंद स्वराज, एक मिनट फ्रेंड्स यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। हिंद स्वराज है जो आपको किसके द्वारा लिखा गया था, यहाँ पर सही यहाँ डाउट हो रहा है, ठीक नहीं यहाँ गलती में बोल दिया फ्रेंड्स, दिख भी नहीं रहा। हिंद स्वराज आपका मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा लिखा गया था ना, सॉरी हम अम्बेडकर यहाँ बता रहे थे, यहाँ मिस्टेक हो रहा था फ्रेंड्स, ठीक है। कभी कभी क्या फ्रेंड्स देखिए मिस्टेक हो जाता है कोई क्वेश्चन में, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, कभी कभी ऐसे हो जाता है। 73 का हिंद स्वराज मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा लिखा गया था ना, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके पहले क्या था फ्रेंड्स, ये तो सही था 72 का, जहाँ भी बिल्कुल सही था। 73 का था हिंद स्वराज है जो मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा लिखा गया था। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण, तो कंदरिया किसके द्वारा किया गया था, तो ये आपका निर्माण चंदेल वंश के द्वारा किया था, ऑप्शन नंबर ए 74 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 75 नंबर सवाल देखिए फ्रेंड्स, स्थल मंडल शब्द किससे संबंध रखता है, 75 का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, स्थल मंडल पृथ्वी का पटल यानी भूपृष्ठ से रखता है, ऑप्शन नंबर सी 75 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 76 नंबर सवाल देखिए, चूज द करेक्ट वर्ड दैट कैन बी मेड बाय एडिंग प्रीफिक्स इंट्रा, ठीक है फ्रेंड्स, प्रीफिक्स का रहा है ना, तो प्रीफिक्स एक सफिक्स होता है फ्रेंड्स, तो इसमें देखिए क्या इंट्रा स्टेट सही बन रहा है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा 76 का, ठीक है। 76 का करेक्ट आंसर होगा इंट्रा स्टेट, एक राज्य से दूसरे राज्य, इसका मतलब क्या होता है, इंट्रा स्टेट मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य। तो देखिए इसमें आपका कौन यही जोड़ेंगे फ्रेंड्स प्रीफिक्स, तो क्या बनेगा इंट्रा स्टेट मतलब क्या वो बताया मैंने, एक राज्य से दूसरे राज्य। 77 का देखिए, मंडल आयोग रिपोर्ट किससे संबंधित, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मंडल आयोग का गठन क्यों किया गया था फ्रेंड्स 77 का, तो देखिए मंडल आयोग का रिपोर्ट का संबंध है जो अन्य पिछड़े वर्गों से है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 78 नंबर सवाल देखिए, एक समानांतर श्रेणी के 3 संख्याओं का योग कितना है, 27 है, और उनके वर्गों का योग 293 है, संख्याओं को ज्ञात कीजिए। तो इसको सॉल्व करिएगा फ्रेंड्स, तो 78 का जो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए 4, 9 और 14 आएगा। 79 नंबर सवाल देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में समान नागरिक संहिता की स्थापना के लिए प्रदान करता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है भी है 79। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका क्या कर रहा है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में समान नागरिक संहिता की स्थापना, 79 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी अनुच्छेद 44 हो जाएगा, ठीक है, कितना अनुच्छेद 44। अगला सवाल को देखिए, लेसन्स लाइफ टॉट मी अननोइंगली किस अभिनेता की आत्मकथा है, तो देखिए लेसन लाइफ टॉट मी अननोइंगली है जो आपका अनुपम खेर का नाम सुने होंगे आप लोग,
ऑप्शन नंबर सी 80 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 81 नंबर सवाल, रुधिर में अधिकतर CO2 ले जाई जाती है तो किसके द्वारा ले जाई जाती है फ्रेंड्स? तो बाइकार्बोनेट आयनों के रूप में ले जाई जाती है। रुधिर में जो अधिकतर CO2 ले जाई जाती है तो इसका करेक्ट आंसर आपका 81 का डी हो जाएगा। ठीक है, बाइकार्बोनेट आयनों के रूप में ले जाई जाती है। 82 नंबर सवाल देखिए, 82 नंबर सवाल आपका है हाइड्रा है। तो हाइड्रा क्या है फ्रेंड्स? तो हाइड्रा जो मांसभक्षी जीव है, हाइड्रा जो एक प्रकार का मांसभक्षी जीव है, इसे 82 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला 83 नंबर सवाल है, एलिफेंटिसिस फैलता है, एलिफेंटेसिस फैलता है किससे? तो 83 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए एलिफेंटिस मतलब समझ रहे हैं ना फ्रेंड्स क्या होता है? इसको देखिए कन्फ्यूज, हाथी पाँव जिसको कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, हाथी पाँव, एलिफेंट है ना, वही इसी को कहते हैं। एलिफेंटिसिस मतलब होता है हाथी पाँव। तो ये किसके द्वारा फैलता है? तो एक क्यूलेक्स मच्छर होता है ना, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। एलिफेंटेसिस होता है, फैलता है जो हाथी पाँव क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा। 84 नंबर सवाल को देखिए, मधुमक्खियों में संचरण का साधन है, मधुमक्खियों में संचरण का क्या साधन है? तो 84 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका संचरण का है ना नाच, ऑप्शन नंबर, संचरण का जो मुख्य साधन है फ्रेंड्स नाच, जिसको डांस कर सकते हैं मधुमक्खी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मधुमक्खियों में डांस का पता बोन फ्रिश ने लगाया था सर्वप्रथम, यही है जो इसमें संचरण का साधन है। 84 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 85 नंबर सवाल को देखिए, भारत के संविधान द्वारा किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की जाती है? तो भारत के संविधान तो आपको एक ही तरह का देता है ना, ऑप्शन नंबर ए एकल नागरिकता प्रदान करता है। 85 का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। 86 नंबर सवाल को देखिए, रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? 86 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेडियम है ना तो पिच ब्लेड हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स रेडियम है जो पिच ब्लेड का एस से प्राप्त होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 86 87 नंबर सवाल को देखिए, 87 नंबर सवाल है, पिक्कल में निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक यौगिक परिरक्षक के रूप में उपयोग किया जाता है? पिक्कल मतलब अचार होता है ना, तो 87 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड्स आपका सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पिकल अचार में कौन सा रासायनिक यौगिक मिलाया जाता है जिससे कि जल्दी वो खराब ना हो? तो सोडियम बेंजोएट को मिलाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी 87 का करेक्ट आंसर होगा। 88 नंबर सवाल आपका है फ्रेंड्स, ये सूत्र दिया हुआ है, जाना जाता है, किसका सूत्र ये दिया हुआ है? तो ये C12H22O11, इसको चीनी का सूत्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। 88 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 89 नंबर सवाल है, स्टार्च से क्या संबंधित है? स्टार्च से संबंधित क्या है? तो ये हो जाएगा ग्लूकोज हो जाएगा जो स्टार्च से संबंधित है। 90 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि बड़ाई ना करे बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टके का मोल। रहीम द्वारा लिखित इन पंक्ति में बड़े शब्द का प्रयोग जिस रूप में हुआ है वह क्या है? ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट दोहा है फ्रेंड्स। ठीक है, सही बात भी कहा गया है कि बड़े बड़ाई ना करे बड़े न बोले बोल। ठीक है, यानी बड़े लोग होते हैं वो बड़ाई नहीं करते हैं, फिर बड़े बोले नहीं बोलते हैं जिस तरह से, क्योंकि रहमन हीरा कभी कहता है कि मेरा है जो मोल है कितना लाख टका या करोड़ रुपया है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है ये। तो रहीम द्वारा लिखित इन पंक्तियों में बड़े शब्द का प्रयोग जिस रूप में हुआ है, तो बड़ा किसके लिए किया गया है? सिंपल पकड़ सकते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हो जाएगा बड़े बड़ाई ना करे, यानी बड़े मतलब बड़े लोग के बारे में कर रहा है, तो बड़े लोग यानी कि संज्ञा हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। 90 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, बड़े बड़ाई ना करे, बड़ाई मतलब दूसरा हो गया, लेकिन बड़े है जो फ्रेंड्स बड़े लोग के बारे में कहा जाए संज्ञा हो जाएगा। 90 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 51 नंबर सवाल को देखिए, पीत का मुख्य कार्य क्या है? 91 नंबर सवाल अच्छा है फ्रेंड्स। तो इसका है जो पाचन तथा शोषण हेतु वसा का इमल्सन पीत ही करता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा 51 का। 92 नंबर सवाल को देखिए, 92 नंबर कीटों का मुख्य लक्षण है, कीटों का जो मुख्य लक्षण क्या है? तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। कीटों का जो मुख्य लक्षण है 3 जोड़ी टांगे होते हैं कीटों में। ठीक है, कीटों का मुख्य लक्षण है 3 जोड़ी टांगे होती है। देखिए कीटों का जो अध्ययन किसके अंतर किया जाता है? तो एटोमोलॉजी, याद रखें, एटोमोलॉजी के अंतर्गत कीटों का अध्ययन किया जाता है फ्रेंड्स। और इसका है जो मुख्य लक्षण है 3 जोड़ी टांगे। 93 नंबर सवाल को देखिए, न उड़ने वाली पक्षी है, तो देखिए इसमें न उड़ने वाली पक्षी आपका जो एमू वर्ड है जो नहीं उड़ती है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 94 नंबर सवाल, जीव विज्ञान 5 जून
का दिन किस लिए मनाते हैं? जीव विज्ञान 5 जून को किस लिए मनाते हैं? तो सभी को पता है ऑप्शन विश्व पर्यावरण दिवस ना। ऑप्शन नंबर बी, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। ये पर्यावरण के साथ साथ एक याद रखिए फ्रेंड्स, एक 4 जनवरी को पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट हो सकता है पूछा जाए एग्जाम में, लुई ब्रेल दिवस मनाया जाता है 4 जनवरी को, याद रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल को देखते हैं। ये मैथमेटिक्स का है फ्रेंड्स, ठीक है। इसका जो सॉल्यूशन करिएगा तो 95 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर आपका सी आएगा, 1/10 आएगा। अगला सवाल देखिए फ्रेंड्स, 96 नंबर सवाल है आपका, कॉट एक्स बराबर इतना है तो साइन एक्स प्लस टेन एक्स का मान पूछा जा रहा है। तो कॉट एक्स का मान इतना दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करिएगा फ्रेंड्स, तो आपका 96 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा, 216/65 आएगा, ठीक है। कितना आएगा? 216/65 आएगा। 97 नंबर सवाल, वह एकमात्र अधातु कौन सी है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो सभी को पता होगा ये पारा है, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। एक मिनट फ्रेंड्स, 97 नंबर है ना फ्रेंड्स, फिर इसमें हम मिस्टेक कराए हैं, कमरे के धातु पर कराया ना, सॉरी। 97 नंबर, वह एकमात्र धातु कौन सी है जो कमरे के तापमान पर द्रव, कमरे के तापमान, ये ब्रोमीन होगा फ्रेंड्स, सॉरी फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ पर मिस्टेक हुआ था, एक तो दिख भी नहीं रहा है पर, तो ब्रोमीन इसका होगा ना। 97 नंबर सवाल का एकमात्र अधातु का रहा, एकमात्र अधातु कौन सी है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाए जाते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स। तो ये आपका ब्रोमीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 97 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब 98 नंबर सवाल को देखिए, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? 98 का गेस करिए। तो देखिए, ज्योत्सना शब्द की वर्तनी क्या है? आपको अशुद्ध है। क्यों है फ्रेंड्स? इसको किस तरह से लिखा जाता है तो बताते हैं। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर है। इसको किस तरह से लिखा जाता है? देखिए, इस तरह से लिखा जाता है ज्योत्सना, ज्योत आधा त और फिर आधा स, ठीक है फ्रेंड्स, और ये पूरा ना होता है, ठीक है। तो देखिए जो यहाँ पर पूरा स दे दिया है, यहाँ पर आधा त होता है आधा स होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अशुद्ध लिखा हुआ है, बाकी श्रृंगार, उज्ज्वल और अध्यात्म सही लिखा हुआ है। 99 नंबर सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स कि राइबोसोम किससे बने होते हैं? राइबोसोम, चलिए 99 नंबर सवाल का गेस कीजिए। तो हो जाएगा आरएनए प्लस प्रोटीन से बने होते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आज का लास्ट सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स, जो मेहनत करता हुआ सफल होता है, किस तरह का वाक्य है? चलिए बताएं, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए एप्लीकेशन जो मैं बना रहा हूँ फ्रेंड्स, उसमें हिंदी का आपका पूरा एकदम जितना कंप्लीट कोर्स उसमें डाल दिया हूँ फ्रेंड्स। इसमें हिंदी में आपका मुहावरा हो गया, अनेक शब्दों का एक जितना भी आपका सिलेबस है, फायरमैन और बिहार पुलिस सबका सभी का हिंदी का उसमें मैं डाल दिया हूँ। तो 1-2 दिन में हिंदी का भी पूरा उसमें हो जाएगा। जैसे ही एप्लीकेशन हो जाएगा वैसे आप लोग को पब्लिक कर दूंगा फ्रेंड्स, अभी इसी पे काम चालू है। 100 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 100 नंबर का करेक्ट ऑप्शन नंबर ए, मिश्र वाक्य का उदाहरण, ठीक है। जो मेहनत करता है वह सफल होता है, ठीक है। तो कैसा है? मिश्र वाक्य का उदाहरण। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। देखने के लिए थैंक्स।